नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हम सब पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं यार इंस्टाग्राम पे पहले तो एंटी गवर्नमेंट बवाल चला, अब प्रो गवर्नमेंट बवाल चल रहा है, ठीक है? बीच में मेरे हिसाब से क्या हुआ कि इतना पैसा इसमें लगाया, अब जब वो पैसा खत्म हो गया, तो इंस्टाग्राम स्विंग होके वापस अपने एल्गोरिदम पे आ रहा है, जो उसका ओरिजिनल एल्गोरिदम है, जो एक मॉडिफाइड था, उससे आ गया इधर पे वापस। सो नाउ यू आर सीइंग कि पूरा ये जो कचरा चल रहा है देश के अंदर, सीजेपी, बीजेपी, व्हाटएवर इट इज, दैट इज ऑल गोइंग इन द बैकग्राउंड। अब वो वापस डांसिंग वीडियोस आने शुरू हो गए हैं, पप्पी वीडियोस आने शुरू हो गए हैं, ये सब आने शुरू हुए हैं, ऑल दैट इज स्टार्टेड अप अगेन। व्हाट इज दिस हैपनिंग? एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड ये क्या है, किस तरह से मॉड्यूलेट किया जाता है, किस तरह से बैक एंड पे चीजें चेंज करी जाती हैं। तो आई हैव समबडी हु इज एन एक्सपर्ट इन दिस, who's done this, who studied this, and जो एक, I mean, calling someone a tech expert today is a little this thing, but she is a tech expert, so I may say that. And I would say she knows how the social media functions. ठीक है, she's an entrepreneur, she's a podcaster, she's got quite a lot of things going for her. But इनका, मैंने इनसे जब बात कर रहा था for some other purpose, as a matter of fact, we ended up on the topic of Instagram and हमने हमारी काफी लंबी बात हुई and I was really impressed इनकी knowledge से. So I have with me Malika ji, Malika Bajaj, who will tell us ये चक्कर क्या है यार? How do we as lame people understand ये हुआ क्या? How does a trend suddenly become so viral and how does it die off so fast? What happens at the back? Namaskar Malika, welcome to the show. नमस्ते, सच अ प्रिविलेज, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुझे लगता है कि आपका ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है और आपका प्लेटफॉर्म बहुत ही एक कॉन्शियस स्पेस है कि जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में वी सॉर्ट ऑफ ब्रिंग बैक द विजडम इनटू भारत एंड यूज देयर पाइपलाइंस ओनली। इसलिए मैं आज अपने आप को यहाँ पर आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं आपके साथ शेयर कर पाती हूँ। बट लाइक आई थिंक यू राइटली मेंशन कि जो इतना जैसे दिख रहा है और जो एक्चुअली हो रहा है, एज यू नो योर एक्सपर्टीज इन डिफेंस, आपको पता है कि अगर हम सबको पता है, पर अगर भारत में बॉर्डर्स पर कभी भी कोई हलचल हो जाए तो पूरा देश साथ में खड़ा हो जाता है। उसमें देयर इज नो टू वेज अबाउट दिस। उनका हर बार हमें यूनाइट कर देता है, ठीक है। बट जैसे आपने बोला कि वर्चुअल भी एक वर्ल्ड है और आपने, अगर हम सब ने, जैसे आज हमने द इंटेंट इज दैट वी हैव टू थिंक कि हजारों मील दूर बैठे ये फॉरेन प्लेटफॉर्म्स जब ये अपने बोर्ड रूम्स में बैठते हैं, भारत को देखते हैं, आपको पता है उनको क्या दिख रहा है? उनके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं और एडवांस्ड लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर है और सारे दुनिया के पैसे होने के बावजूद उनके पास एक वो चीज़ है जो वो खरीद नहीं सकते। उनको पता है ओवरनाइट मैन्युफैक्चर भी नहीं कर सकते, और वो है गिवन द ट्रेंड। मैं आपको बताती हूँ, वेस्टर्न वर्ल्ड में, ईस्ट एशिया में, G7 नेशंस में देयर इज अ कैटास्ट्रॉफिक डेमोग्राफिक क्लिफ इन देयर बर्थ रेट। चाइना का मीडियन एज 40 के आसपास, ओवर 40 है। जापान, वेस्टर्न यूरोप रैपिडली एजिंग है। उनका ग्रोथ इंजन ठंडा पड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ भारत को अगर हम वो देखते हैं, जो वो बैठ के बोर्ड रूम में रोज यही पढ़ रहे हैं, 1 बिलियन सिटीजन्स इन देयर वर्किंग प्राइम विद अ मीडियन एज ऑफ लाइक 29-35। अब इतिहास ऑब्वियसली गवाह है कि एज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन, इफ नॉट फॉर द पार्टीशन, बाहरी ताकतें भारत को सिर्फ रीड नहीं करती हैं, हम सब ने ऑब्जर्व भी किया है उनको कि वो भी हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे आप कहीं पे भी जाते हो, लंदन जाते हो, आप किसी भी ऑस्ट्रेलिया जाते हो, श्रीलंका जाते हो, सो मेनी इंडियंस, हमारा एक लिटिल इंडिया हर जगह होता है। तो इट्स सेफ टू से कि स्ट्रक्चरली, स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली वो हमें स्टडी कर रहे हैं। पर आज फर्क ये है कि हम भी उनको उन्हीं की पाइपलाइन पे अब बहुत अच्छे से माइक्रो एनालिसिस कर रहे हैं, बिकॉज दुनिया के पास कैपिटल है, हमारे पास हमारा क्रिटिकल नेशनल इकोनॉमिक एसेट है, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो उनका क्या टारगेट है? उनको पता है कि वो हमारे यूथ के टैलेंट को बीट नहीं कर सकते, उनका स्टैमिना उनके पास है नहीं। इसलिए उनका पूरा गेम प्लान एक इसी चीज पे टिका है, विच इज कोग्निटिव एक्सट्रैक्शन, जो हम एकेडमिकली कहते हैं। उन्हें हमसे 3 चीजें चाहिए पूरा टाइम: हमारा अटेंशन, हमारा ब्रेन पावर और हमारा टाइम। अब कैसे करना है ये कोग्निशन एक्सट्रैक्शन? उसका इंस्ट्रूमेंट है their digital platforms. They've laid down these social pipelines जो हमारे सिस्टम में वाया मार्केटिंग, वाया बिजनेस नेटवर्क्स, AI, स्मार्ट लैब्स, NGOs जो खूब सारे फंड्स के हम आपको एंटरप्रेन्योरल जॉब्स देंगे, और क्लाइमेट के थ्रू क्लाइमेट चेंज जॉब्स और एनवायरनमेंट इंटर्नशिप्स, वो वॉरफेयर
मार्केटिंग का और उसका गोल्डन रूल है कि पैनिक बीट्स लॉजिक। तो जब पैनिक लॉजिक को बीट करता है, इमोशन रिप्लेसेस रीजन। ये उनका पूरा एक इंजीनियर्ड आर्किटेक्चर पाइपलाइन है। और वेदर इट्स योर पॉलिटिक्स, religion, fitness, motivation, trauma, war, nationalism, mediation, meditation, any kind of policy mediation, finance, history, relationships, they're not different businesses for them. ये सारे different flavors हैं उनके of the same extraction industry। तो ये सारे के सारे words ये हमको बार बार play up करते हैं। और ऊपर से जो उनकी पाइपलाइन का सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्रोल टूल है डूम स्क्रोलिंग, ये एक्चुअली एक फेलियर ऑफ योर विल पावर नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल हाईजैक इक्विप टूल है। ये बायोलॉजिकल इंजन। आपने ये चीज बोली है, इफ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन डूम स्क्रोलिंग, बिकॉज देखिए दीज आर लिटिल टेक्निकल टर्म्स, आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड इसके पीछे क्या है। बिफोर आई हैंड इट बैक टू यू, मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि दे रीड योर, जो आपका स्मार्टफोन है, द रीजन इट इज स्मार्ट इज बिकॉज इट्स रीडिंग योर इमोशंस, एंड जो मर्जी इमोशन हो उसके बाद, हैप्पीनेस हो, लाफ्टर हो, एंगर हो, या एक इमोशनल हो जहां पर आप you're getting teared up or something like that, either one of the four emotions, it doesn't matter, because ये एक emotional loop है जिससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। if you want to laugh, then you want to watch funny videos, right? if you want to anger, then it'll keep pounding you with the same stuff. Is my description correct जो आप ये doom scrolling बोल रहे हो? 100%। और मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि कॉग्निशन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे मैं काम करती हूँ, तो थ्रू दैट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एब्सोल्युटली राइट। एंड द फर्स्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू मेक इज वो स्मार्ट एनीथिंग जो हमें बेच रहे हैं ना, वो वही उनका मार्केटिंग का इक्विपमेंट है कि आप हमें स्मार्ट बोलो, हम स्मार्ट नहीं है। यू आर मेकिंग मी बिलीव आई कैन बिकम स्मार्ट। ये जो इनकी जो न्यूरोलॉजिकल हैकिंग है, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे होती है। डूम स्क्रोलिंग, ये जो थंब की मूवमेंट है, आप ऐसे ऐसे करो, आप 5 मिनट में थक जाओगे। ये आपकी फेलियर ऑफ विल पावर नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल, जैसे मैंने बोला, हाईजैक है। बायोलॉजिकल इंजन जो है ड्राइविंग डूम स्क्रोलिंग इज योर अमिगडाला। उन्होंने वहां पे इसको टारगेट किया। आपके हर 30 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स अब और भी कम करते जा रहे हैं। आपका टाइमिंग ऑफ कंटेंट इज बिकम वेरी रैपिड, जब से पहले शुरू हुआ है टू नाउ डूम स्क्रोलिंग एरा। So at an evolutionary standpoint, because your human brain is actually not wired or grown like that, your brain is hardwired to prioritize bad news over good news. ये उन्होंने अच्छे से पढ़ा है। तो your amygdala then, each time it receives any bad news, each time मैं कह रही हूँ, as an immediate threat to your survival, आप struggle करोगे, आपके अंदर एक stress hormone release होता है। This loop, बिकॉज इनका क्या है, आप कोई भी इनका एक कंटेंट पकड़ के देखिए, बैड न्यूज के बाद बैड न्यूज। जैसे मैंने आपको बोला, बिजनेस, पॉलिटिक्स, रिलीजन, फिटनेस, ट्रॉमा, वॉर, नेशनलिज्म, मेडिटेशन, फ्रांस, हिस्ट्री, रिलेशनशिप, हर टाइम पे एक बैड न्यूज स्ट्रक्चर आएगा। तो अब आप ये देखेंगे, एंड आई एम गोइंग टू से, सो यू कैन गो चेक ऑल्सो, इट इंक्रीजेज योर स्ट्रेस, विच देन इंक्रीजेज बिकॉज यू आर लिविंग इन दैट स्टेट टू लॉन्ग। कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन आपका बढ़ता रहता है। वो अब आपको ये दवाइयां भी बेचना शुरू हो गए हैं, सप्लीमेंट्स एंड कोलेजन एंड कॉर्टिसोल कंट्रोल। डीएम करो, हम आपको ये बताएंगे कैसे, कौन सा हर्ब एंड ऑल। बट दोज वर्ड्स आर वायरिंग यू इनटू फाइंडिंग अ सॉल्यूशन, एंड दैट फटीग्स द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। तो ये उनकी पाइपलाइन आर्किटेक्चर मैं आपको कह रही हूँ बनी हुई है। या लॉजिकल ब्रेक्स फेल बिकॉज डूम स्क्रोलिंग ड्रेन्स द एग्जैक्ट ब्रेन रीजन जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन को मेटाबोलाइज करने के लिए एनर्जी लगती है। अमिगडाला इज एन इंस्टिंक्ट, लाइक इट्स योर थ्रेट परसेप्टर। सो यू नीड टू मेक द कॉन्शियस डिसीजन टू स्टॉप। पर वही उन्होंने आपसे हैक कर लिया, क्योंकि वहां तक वो जाता ही नहीं है। आपकी कॉग्निटिव फटीग क्रिएट करिए। अब हमें ये पता है, जैसे आपने बोला है, कि अब हमें ये इंजन समझ में आ गई है। उनको हमारी स्ट्रेंथ, ऑब्वियसली उनने हमें डर लग रहा है। और जब हमें पता चलता है कि उनका आर्किटेक्चर पैनिक पर टिका हुआ है, सो लाइक यू राइटली सेड, तो हमें उनके एल्गोरिदम का साइलेंट फ्यूल बनते रहना चाहिए, या हमें अपनी कॉग्निटिव सोवरेनिटी के बारे में, रिक्लेम करने के बारे में सोचना चाहिए। बिकॉज इफ यू लुक एट द कोल्ड हार्ड नंबर्स एंड हिस्ट्री, एज द ओल्डेस्ट लार्जेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन, इफ नॉट फॉर द पार्टीशन, भारी देश वाले, बड़ी पावर्स वाले भारत को सिर्फ रीड नहीं कर रहे, जैसे मैंने बोला, और अब हम उनको स्टडी कर रहे हैं। और हम उनको स्टडी कर रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है उनका प्राइमरी टारगेट आउटसाइड माय नेशनल बॉर्डर्स। वो तो हमें समझ में आ रहा है। नेशनल सिक्योरिटी तो जैसे ही हम सोचते हैं बॉर्डर्स, सियाचिन, थार, गुजरात, हम वो सोच।
आई एम सेइंग उनका टारगेट है भारत की यूथ, नॉट योर वॉइस, भारत का दिमाग, विच इज योर अटेंशन. सो योर अटेंशन इंडस्ट्री इज वॉट दे आर बिल्डिंग ऑन. अगर 90 करोड़ कनेक्टेड इंडियंस, जो कि 1 in 3 पीपल ऑन द इंटरनेट यूजर्स आर इंडियन, रोज सिर्फ, अब आप मैथ कीजिए मेरे साथ, 25 मिनट, सिर्फ 25 मिनट, और हमारा थोड़ा ज्यादा हो रहा है क्योंकि हम स्टडी भी कर रहे हैं उनको, तो 25 मिनट अगर किसी फॉरेन एल्गोरिदम के इंजीनियर्ड आउटरीच बेट पर स्क्रॉल करते हैं, तो कलेक्टिवली हम साल में 137 बिलियन ह्यूमन आवर्स गवा रहे हैं. Do you realize what that means, Aditi? That's 15 million years of Indian human life vaporized every single year. तो ये कोई डिजिटल अडॉप्शन सिंपल सा कुछ खेला नहीं दिया है उन्होंने, ये भारत की इंटेलेक्चुअल बैंडविड्थ पर मैसिव नेशनल सिक्योरिटी अटैक की लगातार कोशिश बनी हुई है. एंड मेजर ग्लोबल पावर्स, आप खुद अग्री करेंगे, आप एक्सपर्ट हैं, हैव रिसेंटली declared cognitive warfare as a battlefield domain. Adversary statecraft is no longer your physical land capturing. They're saying structural control of the human cognition. ये words उन्होंने use करे. अब border पर तो जब हमारा जवान हमारे खड़े हैं, तो वहाँ तो ये कुछ कर नहीं सकते, हर हर महादेव हो जाता है. पर border पर दुश्मन को पहचानना आसान है. और जब ये फोन के स्क्रीन पे कोशिश कर रहे हैं, और जो कोशिश जोर से चल रही है, शत्रु को पहचानना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम उस कलयुग में हैं, जैसे उन्होंने हमारे जो भारतीय शास्त्रों में भी लिखा है, शत्रुबोध और स्वयं बोध, इल्यूजन को पहचानने में वक्त लग रहा है. सो क्योंकि अब हमें ये हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही है थ्रू योर प्लेटफॉर्म विद अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक एजुकेटेड ऑडियंस, क्योंकि बाकी के तो उनके वो भी डूम स्क्रोलिंग टाइप ही चल रहे हैं. कॉग्निशन फटीग में वो वॉच कर जाते हैं, बहुत एड्स बेचते हैं काफी सारे पॉडकास्ट ऑन बायो वेरिएबल्स, बायो हैकर्स, कोलेजन पाउडर. आप ये देखिए हमारी इम्यूनिटी पे कितना अटैक कर रहे हैं, बिकॉज दे कंट्रोल द मैन्युफैक्चरिंग, द सप्लाई चेन, द लॉजिस्टिक्स, एंड दीज फ्रंट फेस इन्फ्लुएंसर पॉडकास्ट जो क्रिएटर इकोनॉमी क्रिएट करिए, दिस द लास्ट लीफ. तो लास्ट लीफ में उनको सिर्फ 60 सेकंड्स या 60 मिनट्स का जो शॉर्ट फॉर्म एंड लॉन्ग फॉर्मेट, उन्होंने बोला ऐड बना के बेचो, हमारे ये चीजें बिकनी चाहिए तुम्हारी मार्केट में, इंक्लूडिंग, एंड आई विल टेल यू, प्रोटीन पाउडर इज द बिगेस्ट इम्यूनिटी हैक ऑन भारत के युवा. एक उन्होंने और भी कोशिश करी थी, 10,000 स्टेप्स अ डे. आप खुद वापस रिसर्च करें, गो बैक एंड डू द मैथ, घुटने फोड़ दो इनके. 10,000 स्टेप्स इज नॉट साइंस, इट्स मार्केटिंग. फिर उन्होंने बायो हैकर्स लगाए, बायो वेरिएबल्स बनाए हमारे ऊपर, अब ये कपड़े बना के हमें वापस दे रहे हैं ऑफ ट्रैकिंग ऑल योर फिटनेस एंड योर स्लीप एंड ऑल ऑफ दैट. बट प्रोटीन इज केमिकल. आप मेरी इम्यूनिटी को हिट कर रहे हो. माई चिल्ड्रन विल एंड अप हैविंग PCOS, PCOD, हार्मोनल इम्बैलेंसेस. मेन में आप कितनी इनफर्टिलिटी देख रहे हैं, रेस्टलेसनेस, स्ट्रेस, कॉर्टिसोल, एवरीथिंग, बिकॉज यू आर इम्बैलेंस्ड इनसाइड. तो ये इन्होंने हमारे पेनिट्रेशन करी है. भारत को खाना नहीं खाना आता. हमारे जोड़ों का क्या सोल्यूशन है, हम हलवा खाते हैं क्योंकि उसमें कार्ब है, उसमें घी है फॉर जॉइंट मोबिलिटी. But you are seeing what they're doing with a few front faces. ये उन्होंने शुरू कर दिया. लेकिन हमारे ही भारत के राष्ट्रीय जो नेशनल जो हमारे लोग हैं, हम लोगों को वॉच कर रहे हैं, बिकॉज ऐसे बहुत सारे हैं जो आप और मेरे जैसे समझते हैं इस चीज को. धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म की अपनी एक कर्तव्य है, और राष्ट्र की जो रक्षा करना है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. तो हमारे लिए, भारत के लिए, राष्ट्र के लिए जरूरी है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस इनविजिबल थ्रेट को हम पहचानें, अंडरस्टैंड करें, और ये भी रिकग्नाइज करें कि उनका प्रेशर बहुत पैल्पेबल है. क्यों उनका पैल्पेबल है, मैं आपको बताती हूँ. आई एम अ टेनिस पर्सन, तो मैं टेनिस में सोचती हूँ, एजिंग है, स्टेमिना कम है, डिक्लाइनिंग इकोनॉमीज हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है टू डिप्लॉय दीज रिसोर्सेज दे हैव, रिजर्व में पड़े हैं उनके. अच्छे से जानते हैं कि उनके पास भारत के यंग डायनामिक टैलेंट का मुकाबला करना अभी उनके पास पॉसिबल नहीं है, चाहे जितना भी वो जोर लगा लें, और बॉर्डर से ऐसे घुस नहीं सकेंगे. तो उनका डेस्परेट प्लेबुक क्या है, इफ यू कांट बीट भारत, कॉलोनाइज भारत अटेंशन. ये इन्होंने पहले भी कोशिश करी है. इंग्लिश सिखाओ वरना नौकरी नहीं मिलेगी, AI सीखो वरना नौकरी जाएगी. पैटर्न इज आइडेंटिकल. सो ऑफशोर पाइपलाइंस आर ट्राइंग टू टर्न आर इंटरेस्ट और इंटरनेट यूजर्स जो अभी अवेलेबल हैं इनटू प्रॉक्सीज फॉर हाइब्रिड वॉरफेयर. बट इनको अब ये समझ में आ गया है, क्योंकि हमारे पास वो भी है जो इनके पास नहीं है, और चाहते हैं ये हो, पर ये डरते हैं उनसे भी. मोदी जी, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि देखो, भारत एक डिजिटल कॉलोनी नहीं है, और माइंड स्पेस ओपन फॉर एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं है.
सो वो ऑफशोर पाइपलाइंस और शैडो नेटवर्क्स के जरिए जो हमारे इंटरनेट यूजर्स हाइब्रिड वॉरफेयर कर रहे हैं, उसके अंदर न्यूरोलिंग्विस्टिक, साइकोलॉजिकल थ्योरी, माइंड आर्किटेक्चर, जो भी आप कह रहे हो, ये ऑफ ग्राउंड करते आए हैं। द ट्रूथ इज, और इनका डर क्यों इतना लार्ज हो रहा है और ये क्यों इतनी मैसिव आर्मीज डिप्लॉय कर रहे हैं, बिकॉज ऑन ग्राउंड my sovereign scoreboard that will not reflect on this pipeline internet digital social platform is कि DRDO ने military quantum key distribution deploy करके हमारे कॉम्स को 100% unshakable unhackable बनाया है। अभी मैं सिर्फ एक हफ्ते की न्यूज़ बताती हूँ। स्काईरूट एरोस्पेस ने विक्रम 1 लॉन्च करके प्राइवेट स्पेस एरा भी क्रिएट कर दिया। हमारे यूथ ने कोलंबिया में फिजिक्स केमिस्ट्री ओलंपियाड में, और जो जूनियर बच्चे हैं 5 गोल्ड मेडल्स जीत के भारत को वर्ल्ड नंबर 1 बनाया कोलंबिया में। मनप्रीत सिंह जी मोस्ट कैप्ड हॉकी प्लेयर बन गए। पीवी सिंधु जी ने जाके जापान में हिस्ट्री बना दी, जापान ओपन जीत के। एनडीए ने विमेन कैडेट्स का पहला बैच कमीशन करके डिफेंस हिस्ट्री बदल दी। एंड आयरॉनिकली, बिकॉज माई ब्रेन, लाइक आई सेड, थिंग्स इन टेनिस, दिस वीक ओनली ऑल्सो गॉट लॉन्च्ड बट ऑल्सो कॉट माई अटेंशन, बिकॉज ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है मेरी भाषा किसी ने ऐसे किताब में डाल दी है टू एक्सपैंड माई ब्रेन, लाइक मोर टूल्स फॉर मी। अनिल के एंटनी जी हैं, उन्होंने किताब छापी एडवांटेज इंडिया। अब ये हमारे को ये समझना जरूरी है कि इनके ऊपर इतना प्रेशर बना क्यों है। हम मैच पॉइंट पे हैं। एडवांटेज टेनिस के लिए जो नहीं खेलते हैं, एडवांटेज पे आप ड्यूस के बाद आते हो, ड्यूस इज इक्वल मैचिंग, पर एडवांटेज पे जब आप आते हो, आप 1 पॉइंट क्लोजर हो टू ईदर विनिंग अ गेम और अ मैच। और हमारे ओपोनेंट्स को ये बात अच्छे से समझ आ चुकी है, ओके। बट बिफोर वी प्ले दिस एडवांटेज वाला पॉइंट, आई हैव 2 थिंग्स टू टेल माई यूथ, वो समझेंगे ये। You don't get advantage by hitting the net. You have to hit the winning shot point after point. तो हमने सही shots मारे हुए हैं. And so the second, which is the construction of my final point, is equally important. So read your opponent, take your time, because while tennis is scientifically the toughest sport human beings play, उसकी एक सबसे अच्छी चीज ये भी है जो बाकियों का ड्रॉबैक बन जाता है, is that unlike other sport, time bound नहीं है। लगे रहो, थका दो इनको, भगाओ इनको, वॉली बेसलाइन कराओ, बट यू हैव टू लर्न कि रिक्लेम करना पड़ेगा अपना मैच, और एडवांटेज से मैच नहीं हारना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। You've explained एक basic framework, आपने बड़ा अच्छे से समझाया, and very good. Thank you so much for that. Now I want to ask you a couple of tactical questions which is happening right now, and then let's come to the fact that how do we hack the system? Yeah. ठीक है ना? So that's 3 parts of our interview. We've done the basic. Now what is happening right now? What are we seeing? And then how do we hack this? So what are we seeing right now? We are seeing outrage economy, rage baiting and outrage economy. ये देख रहे हैं हम लोग. It's either side. Either it's the, let's talk about the CJP, ये जो protest चल रहा है. It is either pro the protest or it is anti the protest. Yeah. I'm just going to look at it as a, बोलते हैं ना 30,000 feet height से आप किसी चीज को observe कर रहे हो. तो या तो pro है, ठीक है, वहां पर वो मोदी ये वो and all that. दूसरी तरफ एंटी है। अब वो एंटी आपको दिख रहा है, वो ये नीचे गिर रहा है, ये ऊपर चढ़ रहा है अभी इस टाइम पे, राइट? यू कैन सी दैट। अब नाउ दिस आल्सो कैन बी फंडेड, दिस तो इज फंडेड, वी नो, ठीक है, उसके तो काफी प्रूफ आ चुका है। दिस आल्सो कैन बी फंडेड। नाउ इज इट, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, टू विन दिस वॉर इज इट द फैक्ट दैट आपको फंडिंग चाहिए कि भैया पैसे हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, चेपते रहो एल्गोरिदम को, कीप प्लेइंग इट। पॉइंट 1। 2, एल्गोरिदम जो एक बैकएंड एल्गोरिदम है जो पुश करता है, इज दैट मैनिपुलेबल? एंड द थर्ड पॉइंट आई वांट टू आस्क यू इन दिस इज, जब कोई मैनिपुलेट आपको दिखता है होता हुआ, व्हाट डू यू डू अबाउट? Okay, very valid and important questions. See, play the algorithm के लिए आपको you will have to first follow algorithm। आपके हिसाब से कहाँ से शुरू हो रहा है, बताइए मेरे को। Where do you think this algorithm is coming and triggering from? कौन create कर रहा है इसको, क्या चल रहा है ये? Would you like to know? To me, it is a global trend, and ये बड़ा एक interesting सा सवाल पूछा है आपने, and I'll just attempt an answer. एक global trend चलता है, you know, it started with the farmers, if you remember, right? उसके बाद आया आपका global trend inclusivity का, ठीक है, inclusivity के अंदर Black Lives Matter और यहाँ पर शाहीन बाग and all that happened. So if you see, this is not a India specific phenomenon.
ये ग्लोबल फिनोमेनन है। Yeah. तो जो चीज उधर पे होती है, इट बेसिकली स्प्रेड्स अराउंड द वर्ल्ड, इट ओरिजिनेट समवेयर, कहीं पे भी, जैसे फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ, अमेरिका में हुआ, कहीं पे भी हुआ। अब ये नो किंग्स प्रोटेस्ट जो अमेरिका में हुआ है, टू मी ये जो कॉकरोच का जो ये है, दिस इज अ सबलेट ऑफ द नो किंग्स प्रोटेस्ट Yeah. टू मी। इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड इट इज नाउ फ्लोड हियर इन अ डिफरेंट फॉर्मेट ऑल टुगेदर। और ये मैं बहुत बारी बोल चुका हूँ यार, नीट इज बहाना है। Yeah. अगर नीट का पीट होता या जीट होता, या आई मीन फॉर द लैक ऑफ अ बेटर थिंग, आई एम सॉरी टू से दिस, बट किसी बेचारी लड़की का रेप हो जाता, दैट वुड हैव बीन अ ट्रिगर। किसी बंदे का मर्डर हो जाता, दैट कुड हैव बीन अ ट्रिगर। कहीं एक छोटी झड़प हो जाती कम्युनल, दैट कुड हैव बीन अ ट्रिगर। इट कुड हैव बीन एनीथिंग। इट डिडंट मैटर द नीट और पीट और जीत। दिस इज व्हाट आई थिंक ऑफ इट। आई एम ओपन टू क्रिटिक। No, critique नहीं, I think it's a interesting dialogue क्योंकि मैं जहाँ से मेरे को समझ में आता है, you are largely right. There are foreign VCs, जैसे मैंने बोला, they have a lot of structural wealth. फिर क्रिएटर सिंडिकेट्स हैं, देयर इज ऑल इन सिंडिकेट पॉडकास्ट करके कंपनीज बने हैं, 20VC एंड ऑल ऐसे कंपनीज हैं, तो दे हैव ट्राइड टू क्रिएट बिकॉज द पाइपलाइन दे कांट एंटर लाइक दिस नाउ, बिकॉज 2014 के बाद तो स्पेशली पोस्ट मोदी जी तो बहुत ही ज़्यादा सर्वेलेंस है, तो we're in a great place and great leadership of course. तो वो जो इनकी क्रिएटर इकोनॉमी का जो एक्चुअल लार्जर प्लान था कि अंदर आएंगे, उन्होंने इंडस्ट्रीज भी सेटअप करे हैं, बहुत सारे माइक्रो इंडस्ट्रीज एंड आउटफिट्स, एंड दे स्टार्टेड फंडिंग। सिलिकॉन वैली से बहुत फंडिंग आई है हमारे पास, ब्लॉगर्स, पॉडकास्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स। या बिकॉज अच्छा, और आपको ये भी देखना है कि उनको कैसे यहाँ पे सर्वाइव करना है, बिकॉज द मोमेंट मोदी जी इन गवर्नमेंट केम थ्रू, उससे पहले तो सब बड़ा स्मूथली चल रहा था। हैदराबाद में इन्होंने एक फेसबुक का ऑफिस भी खुला था, सो वी सीन इट्स नॉट लाइक उनके आने के बाद एक्सपेंशन हुई है, ये एक्सपेंशन बहुत टाइम से हैज बिन ऑफर्ड टू इंडिया। रिसेंटली इन्होंने 22 में जब AI लॉन्च किया, दे ऑल्सो ऑफर्ड अ लॉट ऑफ फ्री अकाउंट्स 2025 में। इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर laying down, because like I said, आप इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी बना लो, यूजर तो यही है ना, so they understand that. But therefore then, because of this access that they have created and gotten into the market, there is, like you're saying, a standby digital infantry जैसे कहते हैं इनको, उस terminology में समझते हैं. So on the front line there will be small micro agencies that will bring in micro influencers for tax compliance, because ये थोड़े बहुत invoicing दिखने चाहिए. It should all look like it's a clean business. And unfortunately within that, what is happening is, because it's primarily rigged and paid now, काफी मतलब majority हद तक paid है ये. I'll tell you, virality is not something people should try to achieve. You should use this platform, जैसे आप कह रहे हो ना, manipulate कैसे करें आप इस platform को, आप और मैं जैसे आप use कर रहे हैं, you have an audience tribe of your own. ये इनका plan नहीं था. मेरा अपना एक पॉडकास्ट का एक आपने वायरलिटी बोली, सॉरी मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूं, बिकॉज यू नो देयर इज जस्ट सो मच व्हिच इज गोइंग थ्रू माय हेड राइट नाउ एज फार एज वायरलिटी। आई कॉल बेसिकली ये जो जितने भी इंस्टाग्राम अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे हैं, आई कॉल दे, मैं ऑफलाइन बोल रहा था एंड आई हैव नो शेम सेइंग इट, द छपरी छमिया अलायंस। You know, you see these girls wearing makeup and saying मैं दिल्ली जा रही हूँ डंडे खाने के लिए, and then 3 hours later she's I mean वो जा रही होगी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए, वो अलग है, ठीक है। I saw these videos yesterday. Oh, it's such a nice peaceful picnic we had next to the protest. It is so this thing. It's about, you know, CJP is trending right now. ठीक है। So that's what I think, it's an architecture, right? Yeah. So I tell you about myself. Yesterday's videos. What did I cover? In the morning, I covered this protest. At 12:45, मेरा एक video था, which was about what the hell was it about? Nepal. Okay, I spoke about how the Nepalese Prime Minister is now kind of realizing यार इंडिया से पंगा लेके गलती होगी, ठीक है, तो वो एक मैंने डाला। उसके बाद मेरे दूसरे चैनल पे मैंने पाकिस्तान के बारे में डाला कि भाई वहां आटा खत्म हो गया है। आई एम नॉट जोकिंग, हाँ, पेशावर में और इस्लामाबाद में आटा नहीं है, वहां पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं अभी इस टाइम पे, मैसिव ब्लडी प्रोटेस्ट, द प्राइसेस हैव गॉन अप बाय 70%, तो बहुत बुरा हाल है उधर पे। इट डिडंट गो एनीवेयर। It won't. It won't. You're working against the machinery. Right? So एक virality है where everybody wants to be present in that particular space.
पर वो उन्होंने नो एक आपको अचीवेबल हुक दिया है, वही मैं आपको हाँ, कह रही हूँ। दैट इज द आपको पॉइंट। हुक दिया गया है, तो आप कह रहे हो कि पाइपलाइन को कैसे मैनिपुलेट करना है, मैं बताती हूँ। इस पाइपलाइन को आप यूज कीजिए। जैसे आप अपने कंटेंट के अंदर, आई नो कि आप वायरल नहीं हो रहे, पर आपकी ऑडियंस आपके पास आती है, रिटर्निंग है, बिकॉज दे ट्रस्ट दैट यू एक्सप्लेन एंड सिंप्लीफाई दैट कंटेंट, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है। सो पीपल हु आर स्टिल इन कंट्रोल ऑफ देयर कॉग्निशन विल कम टू दिस प्लेटफॉर्म, हु आर नॉट, वो दूसरे उस पे जाएंगे, सो दे विल फॉल फॉर अ फ्यू गिमिक्स, फिर थोड़ा अपना वो रिक्लेम करके वो वापस आएंगे। सो माय रिक्वेस्ट इज, virality is a architecture engineered with paid money. अब जंतर मंतर पे भी none of my journalists went there for free, they're on their job, ठीक है। ये जो बच्चे जिनकी आप बात कर रहे हो, अनफॉर्चुनेटली मैं ये मानती हूँ ये मेरे भारत के बच्चे नहीं है। कहाँ से आए हैं पहले तो आप ये भी पता करवाइए, बिकॉज देयर इज अ फ्यू लूप होल्स दैट वी विल नॉट बी एबल टू डिनाई, वो आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। मेरे भारत के बच्चे वो सब काम कर रहे हैं जो मैंने आपको भी 5 मिनट पहले बताया। वो आईआईटी में गांधीनगर में उन्होंने एआई ग्रांट ली है फॉर कूलिंग प्लेट्स। मेरे भारत के बच्चे इन्हीं रिसोर्सेज में से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। So to understand that there is a narrative of India that is, जैसे मैंने बोला, न्यूरोलिंग्विस्टिक, बहुत मैसिव कोग्निशन करके ये आर्किटेक्चर क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट एट एडवांटेज, एक पॉइंट कम है इनके पास। तो हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ ब्रिंग दैट पाइपलाइन बैक? इनको लग रहा है कि हम सब इनके ऊपर ऐसे इनको कोग्निटिव फटीग के अंदर फंसा लेते हैं, वी विल जस्ट आउटरेज दिस एंटायर यूथ। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम भी पढ़ रहे हैं, आप और मैं उनको पढ़ रहे हैं। So to manipulate them, you use this pipeline. You create smaller tribes. You don't have to arrive at virality, because virality is the myth they are selling. That is the myth. अभी सारे जितने भी टॉप एंड में मैंने आपको बोला क्रिएटर इकोनॉमीज हैं, 1 to 5% इक्विटी है इनकी इन मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन्स में। सो दे कीप सेलिंग दीज प्रोडक्ट्स, अफिलिएट मार्किंग, रोड ट्रिपिंग, ड्रॉप शिपिंग। आप वर्ड सुनिए, पुश्तैनी हवाला कैंडिडेट्स हैं। सो दे ऑल्सो देन गेट एक्सपोज। मैं नहीं चाहती कि मेरे भारत के बच्चे कहें वो सोशल मीडिया इज बैड। नो 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 नो, ये पाइपलाइन बड़ी अच्छी बना के दे दी है इन बुजुर्गों ने हमें। खेलिए, अच्छे से खेलिए, अपने क्लासरूम्स बनाइए। नाउ आई टेल यू वन रियली इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जैसे आप कह रहे हो कि हाउ डू यू रिक्लेम, आपने एक एग्जांपल दिया कि अगर ये कुछ भी होता है ये आउटरेज होता। नो, ये आउटरेज नहीं होता। दिल्ली में, बॉम्बे में, इंडिया में, कहीं पे भी बहुत सारी बुरी चीजें रोज में होती हैं, आप और मैं देखते हैं। आपका और मेरा, इवन दो वी हैव एक्सेस एंड प्रिविलेज एंड मनी एंड ऑल ऑफ दोज, वी डू नॉट गो वायरल। We will not be able to pay the media to get someone to come and preempt and stand there. ये एक planned instinct होता है, प्लीज अंडरस्टैंड। सिमिलरली, जैसे आपने खुद ही एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, जब इतनी सारी अचीवमेंट्स एक हफ्ते में, लास्ट वीक में हुई हैं, ट्विटर पे क्या ट्रेंड कर रहा था? पाकिस्तान ने साइकिल एम्बुलेंस क्रिएट करी है कराची ने। हम डीआरडीओ की बात कर रहे हैं, हम विक्रम-1 लॉन्च कर चुके हैं। आपने बात ही नहीं करनी, मत करो, हम तो करेंगे। हमारा तो अंदर सही चल रहा है। आप इम्बैलेंस दिखाओ, आप ट्रॉमा दिखाओ, आप कुछ भी दिखाओ, वी आर इन कंट्रोल। एंड इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज यू सी व्हाट दे सी इज, हमारे पास टू रिक्लेम द मैथ सिविलाइजेशनल विजडम है। हमारे ऋषियों ने ज्ञान दिया है, शत्रुबोध, स्वयंबोध, जो मैंने आपको बताया। इफ वी माइंडफुली, विच वी आर लार्जली, जैसे मैंने आपको बोला, ये हमारे बच्चे नहीं है, ये पहली बार नहीं हुआ कि नीट का एग्जाम का पेपर, दिस इज योर राइट, आपके जो प्लेटफॉर्म पे आप शेयर कर रहे हो गुड इन्फॉर्मेशन, इट्स नॉट अबाउट नीट। ऐसे बहुत सारे पेपर पहले हैक हुए हैं, ऐसे पहली बार, लाइक यूर सेइंग, एग्जाम्स के अंदर ये सिचुएशन नहीं हुई है। उनकी असली दिक्कत कुछ और है। सो देन वी टॉक अबाउट दैट थ्रू दिस पाइपलाइन, वी एक्सपोज दैट पाइपलाइन। क्योंकि एनईपी, एफसीआर क्लीनअप हो रहे हैं। एफसीआर क्लीनअप से क्या हो रहा है, इनके जितने भी ये क्रिएटर इकोनॉमी का जो बैकएंड मैच हो रहा है, बिकमिंग, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am, you are. ओके, सो आई एम सेइंग कि जैसे अब इनके ऊपर ये लार्जर टारगेट इसलिए बन रहा है बिकॉज ऑल दीज फॉरेन वीसीज, these syndicates, these manufacturing logistics supply chains, जिनके फ्रंट एंड इंडिया में है, बंद हो गए। तो उससे पहले से ही you tell me then, like for example the embassies, we've learned they already had information before this happened. You understand that this was not like इलेक्शन या कुछ बच्चे या किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है, एक्चुअल न्यूज नहीं है, कुछ एक्चुअल न्यूज नहीं है। इट इज बिन प्लांटेड सो दैट यू फील लाइक ये एक बहुत ही नेचुरल, आपका हक बनता है, इसके लिए लड़िए। लेकिन धर्मो रक्षति रक्षिता बताएगा आपको कि सिर्फ लड़ के हम भारत नहीं बने हैं, हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं। हम अपने धर्म को
प्रोटेक्ट करना जानते हैं. सम पीपल गेट इंस्टिगेटेड, वील टेक केयर ऑफ देम, वो हमारा इंटरनल मैटर है. बट लाइक यू राइटली सेड, गेट टू द FCRA, गेट टू द पॉइंट. इनकी प्रॉब्लम प्रधान जी भी नहीं है, इनकी प्रॉब्लम इज महादेव, हमारे मोदी जी. बिकॉज ही प्रीएम्प्ट्स एंड अंडरस्टैंड्स कि ये जो इनका पाइपलाइन मॉडल है, भारत की जो यूथ है वो जानते हैं. एंड आई टेल यू, मैं आपको कंफर्म करती हूँ, अगर आपको वो नहीं भी पसंद है, नो प्रॉब्लम, आई हैव नथिंग अगेंस्ट योर ओपिनियंस. अगर आपको वो नहीं भी पसंद है ना, मैं आपको बताऊं उन्होंने क्या है, क्यों मैं आपको कह रही हूँ कि उनको समझ में आ चुका है ये. He has allocated 137 बिलियन आवर्स की मैथ जो मैंने आपको बताई है, उसके हिसाब से 127,500 crores, if I'm not wrong, का सेमीकॉन 2.0 मिशन, नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन लॉन्च किया है. वो क्यों लॉन्च किया है, क्यों बाकी सारी कंट्रीज हमारे साथ आके इतने बड़े बड़े MOUs और टेंडर्स साइन कर रही हैं? बिकॉज दे नो दैट वी हैव व्हाट दे डोंट हैव. अब लिथियम पड़ा पड़ा तो सेमीकंडक्टर इन्वेंट नहीं करेगा, हम करेंगे, ह्यूमंस करते हैं. तो 20% जैसे हम उन्होंने एस्टिमेट लगाया, मार्केट इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स सेमीकंडक्टर्स विल बी बिल्ट एंड स्ट्रक्चर्ड एंड इंजीनियर्ड इन इंडिया. उनका इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, एनर्जी स्टोरेज और पोर्टेबल डिवाइस का बिग ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन नहीं हो सकता अगर हम नहीं हैं. You see, so they also need to continue learning to behave with my tax compliance, my requirements, my rules, my problems, and learn to deal with my people while trying to gain control. अब गैलियम और सिलिकॉन कार्बाइड है, कह रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन गैलियम नाइट्राइड फाइब्स या जो माइक्रो LED डिस्प्लेज हैं, एडवांस डिफेंस सेमीकंडक्टर्स, मिनरल्स के नहीं बन सकते बिना उनके, तो वो भी उनको पता है. फिर सेमीकंडक्टर्स खुद मेडिसिन भी डिस्कवर नहीं करते, तो उसमें भी हमारे ह्यूमन इंजीनियर्स लग रहे हैं उनको बैक एंड में, बैंगलोर में और झारखंड में, और हमारे गुजरात में बच्चे साइंटिस्ट टेक्नीशियंस. ह्यूमन इंटेलिजेंस है उनके पास नहीं है, उनके पास सिर्फ ये रिसोर्स है. एंड दे ऑल्सो रियलाइज, जैसे AI बार बार हमको फ्री में दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं AI नया है, वो मार्केटिंग झूठ है. AI नया नहीं है, AI पुराना है, उसी को यूज कर करके वो हमारे पास आए हैं. बट दे ऑल्सो रियलाइज AI से सिविलाइजेशन नहीं बनेंगी, किसको बेचेंगे अगर AI करेंगे, AI खरीदने आ रहा है. ह्यूमन कम्युनिटीज विल ग्रो, ह्यूमन कम्युनिटीज, ये दस्तूर है. So you see why the warfare is important, but you also understand why breaking this pipeline while being on this pipeline is important, क्योंकि यूज करिए ना, फ्री में बुफे मिला है, और उनका जैसे ये अपोलो प्रोग्राम बेंचमार्क है. सो हम अगर हर साल 50 मून मिशंस के बराबर ह्यूमन एफर्ट स्क्रॉल करते हैं, डूम स्क्रॉल करते हैं, हम हार जाएंगे. या सेमीकंडक्टर मेगा फैब, जैसे 2nm फैब बनाने में 20 मिलियन आवर्स मिनिमम जैसे साइंटिस्ट कहते हैं लगते हैं, तो हम रोज 18 सेमीकंडक्टर मेगा फैब्स केजी का ह्यूमन एफर्ट रील्स पे नहीं डूम स्क्रॉल कर सकते. बट दे आर ट्राइंग, क्योंकि वो तो बना नहीं पाएंगे, उनको पता है अभी थोड़े सालों में मर जाएंगे, हम बना जाएंगे. तो अगर 50 करोड़ यूथ रोज सिर्फ 1 घंटा डिजिटल डिटॉक्स कर लें, हम साल में 18,250 करोड़ ह्यूमन आवर्स वापस अपने एक्सेस में लाते हैं. उसको हम डेडिकेट करते हैं, अपना AI मॉडल बनाएंगे, हम डीप टेक पेटेंट्स बनाएंगे जो हमारे बच्चे कर रहे हैं, सॉवरेन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जो मैं करती हूँ, मेरे वाली टीम वाले बच्चे करते हैं, और ये हम भारत में वापस डाल रहे हैं. सो बेसिकली वी आर रिवर्सिंग द पाइपलाइन. तो उनको ये समझ आ चुका है कि उनके प्लेटफॉर्म्स छोटे हैं, भारत बड़ा है, उनके एड रेवेन्यू छोटे हैं, हमारा टैलेंट बहुत बड़ा है. So my national border security then therefore and on platforms like this I keep trying to repeat is as critical as my cognitive neural sovereignty. वो मेरे को बार बार अपने बच्चों को याद दिलाना है थ्रू दिस पाइपलाइन ओनली. मैं उसी पाइपलाइन पे उनकी कॉग्निशन ब्रेक करूंगी कि सुनो इसको, पूरा दिन डूम स्क्रॉल मत करो, 1 घंटे का ब्रेक लो, बस 1 घंटे का. ऑल्सो बिकॉज ऑफ द नंबर्स देन इफ इंडिया गोज ऑफलाइन, काफी नुकसान होता है इनके न्यूक्लियर प्लांट्स को, बिकॉज AI इज यूरेनियम. I'm sorry, you're not audible. Oh, sorry. मैं बोल रहा हूँ कि you spoke about. Can you hear me now? Can you try again? Hello, can you hear me now? Yeah. So what I'm
saying is, I want to talk to you about Meta and that पूरा जो backend pipeline है, वो मैं आपसे बात करूंगा, but that's not going to be in this podcast because I want it to be in another podcast, which is purely to understand how Meta functions, right? So I guess that's something that we'll need to keep on the side. Can you hear me? So, as I was saying, मेरे को आपसे Meta and how the Meta pipeline works and वो सब चीजें हैं. I mean, I thought I'll cover it in this, but you've really explained this really well. So I want to actually do another, at your convenience, do another sort of a discussion on that. People should learn this क्योंकि ये बहुत important चीज है हमारी जिंदगियां में जा रही हैं. It's not, I mean, professionality and all that is separate. It's affecting our lives. You spoke about removing yourself 1 घंटा from the internet or from whatever. एक tactical चीज बताई आपने, ठीक है? How do people do more stuff like that? Can you tell us? And this is just not for the Gen Z, Gen Alpha, or Gen anything. I can see my own parents. They love scrolling. बड़ा मजा आता है उनको. Yeah. तो but they are little patient, They don't scroll like left, right, and center. वो रख देते हैं. And they'll keep watching that. हाँ. So वो अपने आप ऊपर जाता है. ठीक है, वो अपने आप next चीज आता है. They'll listen to the whole thing. Yeah. चाहे वो बकवास हो, जो मर्जी हो. Sometimes I really get, यार ये किसको सुन रहे हो? क्या बकवास बोल रहे हैं? Let me listen. So they've got that thing. They'll listen to everything. Yeah. हमारे में इतनी patience नहीं है. You're right. And what are the tactical things that we can do? One is 1 hour off the internet, 1 hour off this thing every day. Shock the system. That's basically what you're saying. हाँ. What else? See, मेरे लिए बहुत important आपने point bring up किया है that this comparison and also like the generation for parents and a little bit older जैसे मैंने बोला, हमारा सबसे बड़ा target market for them is the 15 to 40, 45. Because for us, it came at our generation in a time when we were new, so we're digital natives. And the younger ones that's the only world they know. उनको लगता है कि उनकी language भी अब ऐसे ही wired है कि block the parent, restrict access. उनकी language cognition वैसे हो गई है. But our parents' generation is mindful because they're still in control of their prefrontal cortex. तो उनको लगता है कि अच्छा हर चीज जैसे वो कहते हैं हर चीज की एक they are not even the target audience. वो उनकी target audience में नहीं है. मैंने उनको numbers में भी count नहीं किया है. Like when I say 1 in every 3 users, I'm being very, very conservative with 1.4 billion youth population India की online is the traffic of the total 5.4, 5.1 के बीच में fluctuate करती है because there are multiple deaths क्योंकि उनके audience थोड़ी older है outside India I'm saying. Now you have to recognize that when 1.4 billion young users are online 24/7, उन्होंने AI भी हमको free में दिया है. What they're trying to actively achieve with this is deplete the energy resources because electricity लगेगी, right? And like I said, AI is not cloud, it's uranium. At this point, हम लोग क्या कर रहे हैं क्योंकि उनके पास और कोई business option नहीं बचा है. कजाकिस्तान, फ्रांस, चाइना, CNNC, CGN, बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियर प्लांट्स हमारे बच्चों के यूटिलिटी के ऊपर अपना मनी बनाते हैं. Including if you go back, Microsoft has introduced a new contract of 20-year lease है उनका of a 3-mile island nuclear plant because the metrics on the IPO is my number, हमारे भारत का नंबर. तो अगर हम जैसे 1 घंटे के लिए भी ऑफलाइन जाते हैं, you see the नुकसान that we can cause them. कभी-कभी ऐसी मजाक के लिए फन के लिए करके देखो कि क्या होता है उनके एम्पायर को, लेकिन not in a not so funny way. अब मैं आपको एक मेट्रिक बताती हूँ. जैसे कैनवा करके एक कंपनी है, उसके अंदर इट्स अ फ्री टूल. वो कहते हैं आप डिजाइन करो, सब सोशल मीडिया अपनी आप स्क्रिप्ट डाल रहे हो, सब अपने ग्राफिक डिजाइनिंग उससे बना रहे हैं. इट्स नॉट मेकिंग यू अ डिजाइनर. It's only tricking you into learning the basic craft of converting a template into a product chain line that you then use in affiliate marketing. तो उनकी pipeline आप run कर रहे हो, आप उनका empire run कर रहे हो. और मैं empire क्यों कह रही हूँ वो run कर रहे हैं? Because at this point, I have data for this. 1 crore graphics are given to Canva भारत से per month. हम उनका business empire run करते हैं. They don't know my name. They don't टेक केयर ऑफ माई एम्प्लॉय बेनिफिट्स. उन्हें मेरी कोई नहीं पड़ी हुई है, बिल्कुल नहीं पड़ी हुई.
तो मैं अपने बच्चों को कहती हूँ, जो हमारे अपने लाइक हम लोग कह रहे हैं कि सोवरेनिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, डिजिटल अडॉप्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, डिजिटल सोवरेनिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इफ आई पुट माई बिजनेस प्लान ऑन देयर्स, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन जा रही है, वो जो मर्जी करें, वो किसी इन्वेस्टर को बेचें, फिर से एक वीसी फंड ले आए, हमारे पास स्टार्टअप क्रिएट करें, आपका आइडिया सडनली कहीं और कोई और कर रहा है, ये हमारा विजिबल ट्रूथ है. सेकेंडली, you have to remember that if you do not let anybody know आप क्या बना रहे हो, आप एक्सक्लूसिवली अपना सॉवरेन अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें. जैसे आप और मैं भी डिस्कस कर रहे थे, आपने अपना एक ओपन लूप नेटवर्क क्रिएट किया, उसको अपने एक प्राइवेट सॉफ्टवेयर पे होस्ट सर्वर पे होस्ट कीजिए. टेक अवे द एक्सेस दे हैव कंट्रोल्ड यू बेसिस. आप उनका एक्सेस निकाल दें, सिर्फ पाइपलाइन यूज करिए, एक्सेस ड्रॉप कर दीजिए, अपने सॉफ्टवेयर यूज करिए, फोटोशॉप लर्न करें, एबेकस यूज करें, अडोबी यूज करें, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लर्न करें, बैकएंड यूज करें. अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे करिकुलम के अंदर भी अगर आप डिजाइनर को काम सिखाओगे तो आप उनको बेसिक टूल सिखाओगे. आप ये नहीं सिखाओगे कि यूआई इज द स्टार्टिंग ऑफ योर साइबर सिक्योरिटी ब्लास्ट रेडियस. आप पूरी चेन सीखिए. आप फ्रंट एंड इंजीनियर नहीं बने. आपने अगर आप एक गाड़ी लेने जाते हो, आप स्टीयरिंग व्हील लेके घर आओगे, आप बहुत ही नॉट सो स्मार्ट लगोगे. तो स्मार्ट रिंग भी पहनी है या स्मार्ट वॉच भी पहनी है, लगोगे आप वही जो आप नहीं बन रहे हो, क्योंकि आप स्टीयरिंग व्हील लेके नहीं आते, आपको गाड़ी लेके आनी है. Get access to all the tools, learn the weapon completely, and then build on the same platform, because the platform is not bad, the pipeline is the problem. What they're telling you, जैसे हम कह रहे हैं डेटा एनालिटिक्स, कह रहे हैं आप डेटा एनालिटिक्स इंडिया में कितने हायर किए, उतने ही उन्होंने फायर किए, 80,000, 30,000, 40,000, 60,000 2 साल के अंदर. इस बार तो वो वेट भी नहीं कर रहे हैं. लाइक एटलीस्ट ब्रिटिश के टाइम पे उन्होंने बहुत साल वेट किया हमें इंग्लिश सिखाने में. अब कह रहे हैं डेटा एनालिटिक्स हो गया, हमें डेटा भी आपसे मिल गया, आपने हमारे लिए एनालाइज भी कर दिया, अब ड्रॉप कर दो, हमें आपकी जरूरत नहीं, अब हमें डेटा एनोटेशन के लिए एक्सपर्ट्स चाहिए. तो एक नई पाइपलाइन क्रिएट हो रही है. आई एम सेइंग स्टॉप इट. डेटा उनका यूज करो, खुद डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना सीखो. छोटी छोटी जॉब्स के लिए डोंट run after big names and numbers because they're very quickly depleting economies. इंडिया में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बहुत सॉवरेन सॉफ्टवेयर क्रिएट हो रहे हैं. मनी अक्रॉस द वर्ल्ड इज अ प्रॉब्लम, बट लुक्रेटिव जो आपको बिगनिंग में लग रहा है ना, ये 6-7 महीने होएगा, उसके बाद आपका लॉक इन बहुत ज्यादा ग्रेव है. इट्स अ वेरी ग्रेव इंडस्ट्री एंड दे विल ओनली यूज यू, योर सोल, योर इनोवेशन and never give you access. So take claim. Sovereignty को अपने कंट्रोल में लीजिए. It's about basically controlling what you have in front of you. 100%. And no, जैसे मैंने बार-बार बोला, शत्रुबोध एंड स्वयं बोध. अपने आप के अंदर इतने क्राफ्ट क्रिएट करिए. हमारे टीम में जितने भी लोग आते हैं, they'll come for a front end data and job. स्कूल्स कॉलेजेस से बच्चे पढ़ के आते हैं. हमारे पास रूरल भारत में हम लोग बहुत ट्रेनिंग करते हैं. ब्रिलियंट माइंड्स. उन्होंने प्लेटफॉर्म्स बनाए जो पार्लियामेंट ने बहुत अप्रिशिएट, नॉमिनेट, रेकमेंड, बार बार बैक टू बैक कभी नहीं हुआ है भारत में. ये भारत के बच्चों ने ही बाहर के भी खड़े करें, भारत के बच्चों ने भारत के भी खड़े करें. वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ द लार्ज मार्केटिंग पाइपलाइन. तो हमारे पास वो बजट्स नहीं है, हमें चाहिए भी नहीं, बिकॉज हमारी मार्केटिंग यही हमारे भारत में काफी बड़ी मार्केट है. वील मैनेज. सो मार्केटिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम. इवन इफ नोबडी फाइंड्स आउट, हमारे यहाँ पे scale is pretty large, so we'll internally serve ourselves and make our money. Having said that, जब वो कॉलेज से पढ़ के आते हैं, उनको बेस जावा, पीएचपी, कैनवा, फिग्मा ये सिखाया हुआ है उनको, क्योंकि अभी मार्केट में यूट्यूब पे सिर्फ इतना ही सिखा रहे हैं, उससे ज़्यादा वो सिखा नहीं रहे. बट इफ़ आई डू हैव डीप इंटरेस्ट, देर आर रिसोर्सेज एंड टूल्स आउटसाइड यूट्यूब जो आपकी ग्रोथ और लर्निंग को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, बिकॉज यूट्यूब चाहता है कि आप बस उतना ही सीखो, लगे रहो इसके ऊपर, इसी प्लेटफॉर्म पे रहो, इतना ही है. आपने सब सीख लिया, आप कितने स्मार्ट हो गए, आपकी स्मार्ट वॉच भी कह रही है यू नीड रेस्ट नाउ. नहीं, आप समझिए कि वो अगर टूल आपको दे रहे हैं, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है. लाइक आई कीप सेइंग, एआई इज नॉट न्यू, बट वी आर कॉन्स्टेंटली बिल्डिंग एन एम्पायर आउटसाइड बाय एंगेजिंग विद दैट प्लेटफॉर्म. आप अपना प्लेटफॉर्म बना लो, बन सकता है. उन्होंने बनाया, हम भी बना लेंगे. बनाते हैं हम तो पूरा दिन बना रहे हैं. सो लर्न द एंटायर इकोसिस्टम. I think well said. Well said. This has been a very, very interesting, session, I must say, because more or less, if I may, and I'm not trying to boast here, but मेरे को ये concept समझ में आते थे. But आपने technicality और पूरा जो backend उसके संग समझ के सिखाया है, समझाया है हमको. I think that's very appreciable. And मैं audience से ये बोलूँगा कि guys, अगर आपको याद हो मेरी Deep State की presentations के अंदर मैं Tavistock Institute की बात करता हूँ. Tavistock Institute is an institute in London.
1917 में पहले बना था, उसके बाद 1947 में दोबारा बनाया गया वो. हम्म, They took a lot of the data of how human beings behave from the First World War, Second World War, किस तरह behavior होता है, किस तरह से जो आपके हिटलर के वो गॉबल्स थे उनकी थ्योरीज. They took all that, उसको स्टडी करके they created these ways of communication, yeah. जहां पर आप देखेंगे जिसके ऊपर पूरी वेस्टर्न मीडिया बैठी हुई है, जी जिसके ऊपर आपके जर्नलिस्ट ट्रेन होते हैं, जिसके ऊपर आपके एकेडमिशियंस ट्रेन होते हैं. उसके अंदर जो इन्फिल्ट्रेशन लेफ्ट की हुई है, वी कैन सी नाउ वो क्या है. वो खड़े होते हैं यहाँ पर yeah. गंदे गंदे बैग पहन के खड़े हो जाते हैं रोज, बड़ी ना नहाते ना धोते sort of a thing. We all know who we are talking about. So you can see that this is the product of that Tavistock Institute. And इनको बोलते हैं these are the shock troops. जी ठीक है. So जो मल्लिका जी ने समझाया है हमको is basically their effort of creating more and more shock troops within us. 100%. ठीक है. So जो ये इतने सारे बंदे आपको दिखते हैं प्रोटेस्ट के अंदर, ये जो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, they are shock troops. उनका they are subverted. उनको actually they can't understand they're doing something wrong. और आप खुद ही देखिए ना, जब वो उनसे बात करने हमारे जर्नलिस्ट, हमारे बच्चे कह रहे हैं ना, ये कितने, हमारे बच्चे को क्या हो गया, हमारे बच्चे कितना स्ट्रगल कर रहे हैं एजुकेशन में, हमारे बच्चे, हमारे जर्नलिस्ट को आपने कैसे मारा है, कैसे पीटा है. हमारे बच्चों ने उनको ऐसे नहीं मारा. ये हमारे बच्चे नहीं है. इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक. बिकॉज जब हमारे बच्चे उनसे पूछ रहे हैं कि देखिए सुनिए आपको हमारे सिस्टम से क्या प्रॉब्लम है, नो नो वी आर वी आर, अब उनको नहीं पता है. उनका सिर्फ किटी ये था कि खड़े हो जाओ, जाके शोर मचाओ. अनफॉर्चुनेटली उन्होंने हमारे पुलिसमैन को इतना मारा है, स्टोन्स यूज करे, उनके पास वेपन्स हैं. प्लीज अंडरस्टैंड, वेपन्स हैं उनके पास, क्योंकि हमारे बच्चे काम पे हैं. सो यू हैव अरे टू बी. मैं ये पूछ रहा हूँ, why is it only happening in Delhi यार? Why not in गुड़गांव? क्या भाई बात कर गुड़गांव रहे हैं में आप? कहाँ से प्रोटेस्ट की खबरें आ रही हैं और अभी इसी हफ्ते घुस रही हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे बात बताएं. केरला में एट द सेम टाइम इन दिल्ली प्रोटेस्ट हो रहा है पीसफुली. अगर आपको दिल्ली में हमारे बिहेवियर से प्रॉब्लम है, नीचे तो सरकार भी अलग है, उन पे वाटर कैनन क्यों फेंके गए? नहीं मैं Please. वो ठीक है. Why isn't this particular protest, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, why is it not happening in ग्वालियर, in इंदौर, in मालवा, in नागपुर, in नासिक, जैसे आपने मुझसे बोला था कि विजयवाड़ा? अगर कुछ भी होता है इंस्टिगेट हो जाएगा. दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू. कुछ भी होता है, कुछ तो सबके देश में होता है. कलयुग चल रहा है, सब जगह ये हो रहा है. आप Absolutely. सही पूछ रहे हैं ये कि इट्स नॉट कि किसी चीज का कुछ हुआ तो, नो 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 नो. टाइमिंग ऐसी है, अभी It's माहौल been क्लाइमेट को focused. चेंज कर. It's been focused to Delhi itself. जो भी मतलब जहाँ पे भी उनका कहाँ के कंसर्न्स हैं, क्योंकि बहुत सारे अभी जैसे हमें तो बाहर के सूत्रों से, एम्बेसी के सूत्रों से पता चल रहा है कि कहीं और से भी कुछ और आ रहा है. बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि बॉर्डर्स में आप नहीं घुस पा रहे हो. लेकिन आप अगर नोट करोगे तो मैं थ्रू योर प्लेटफॉर्म आपकी ट्राइब को, क्योंकि मुझे पता है कि उनको समझ आएगी, मैं ये भी उनको बोलूंगी कि आप इंगेजमेंट मत करो. आई नो कि उनका प्लेटफॉर्म कोशिश कर रहा है कि इंस्टिगेट कर रहा है कि, और हैं ऑफेंसिव चीजें हैं, हम सबको लगता है कि नो आई वांट टू मेक अ कंट्रीब्यूशन, डोंट कंट्रीब्यूट. इनकी पाइपलाइन को चोक कर दो. Absolutely. Thank you so much, Malika ji, for the time and of course the wonderful discussion. And मैं आपको तंग करता रहूंगा मैं, because I want to understand the meta part of it. वो आज हम बात नहीं कर पाए. वो थोड़ा डेंजरस डिस्कशन है, उसको थोड़ा हम स्ट्रक्चर करेंगे अच्छे से. इतना डेंजरस नहीं है. टू बी ऑनेस्ट, जैसे मैंने बोला, इनके प्लेटफॉर्म्स बहुत छोटे हैं, इनकी कोशिश बहुत बड़ी है, इनके प्लेटफॉर्म बहुत छोटे हैं. हाँ. और हमारा टैलेंट और हमारा भारत बहुत dangerous सेफ है. in the sense, when I say dangerous in the sense कि it's a little danger to talk about, because when you're on these platforms itself, जो आप इनको यूज करके इन्हीं की पैंट उतारते हो ना, तो थोड़ा सा फिर देखना पड़ता है किस तरह उसको पिच किया जाए. इनको पैसे मत दो, ये वाला रहने देते हैं, इनको प्रीमियम माइलेज क्यों दें हम. But yeah, no, it's been an absolute pleasure. Thank you so much. And to the audience here, I hope you guys took something out of it. You know, here are our young people doing something fantastic for our country, and you know, this is what makes me proud. मैं कोई ज़्यादा बुढ़ा नहीं हूँ, but still, you know, this is the young generation that we are looking for. There is the young generation at Skyroot, which is there, 28-year-old, who's doing such fantastic work.
that's my young generation. Here is my young generation, and I hope this young generation really succeeds and takes it to the next level, जहाँ पर हमारे तरफ से अभी नेक्स्ट बैटन नेक्स्ट जनरेशन के पास जाएगा, सो दे शुड टेक इट फॉरवर्ड, एंड इनकी तरफ से नेक्स्ट के पास जाएगा, एंड उनकी तरफ से नेक्स्ट के पास जाएगा. सो दैट्स द साइकिल ऑफ इट. बट आई होप एवरीथिंग काइंड ऑफ becomes good. Thank you once again, Mallika ji. Namaskar. Jai Hind. Jai Bharat. जय हिंद, जय भारत.